शक्तियों के बीच में उपस्थित मैम श्रीमती लीलावती सरोज मैम को मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अपनी वाणी से हम सभी को आशीर्वादित करें, हम सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपको आज शारदा संगीत महाविद्यालय में आज देवी मातृशक्ति वंदन दीक्षा समाज सेवा संस्थान समारोह में के द्वारा किए गए समारोह में सम्मानित मंच पर उपस्थित सबका मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। समक्ष बैठे सभी भाई बहनों का भी मैं स्वागत वंदन करती हूँ। बच्चियों का को शुभाशीर्वाद अपने उन प्यारे बच्चों को भी जिनका कार्यक्रम होना है, प्रतीक्षा काफी देर से कर रहे हैं, इनको भी शुभाशीर्वाद अपने। आज का कार्यक्रम जैसा कि आदिशक्ति महिला को सम्मानित करने के लिए है, महिलाओं की सहभागिता। अब आप ये जान लीजिए कि शुरू से में कहा जाता है कि बेटियां पराई होती हैं। पहले ही लोग कह देते हैं अरे ये तो बेटी है, पराई होती है। प्राथमिक से ही शुरुआत ये चीज की होती है, जबकि बेटियों के बिना घर घर ही नहीं होता। बेटियां बहुएं माता अगर घर में ना हो तो घर घर नहीं होता। पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई होती ही नहीं। लेकिन ये है कि शुरू के दर्जे में पहले यही कह दिया जाता है कि ये तो बेटी है और ये हमारा बेटा ये सब कुछ देख लेगा, लेकिन बेटियां तो पढ़ाई होती है, दूसरे घर जाएंगी, इनको क्या करना है। तो समता विषमता पहले होती थी, लेकिन अब हमारी बहनें बेटियां हमारी आसमान छू रही हैं, आसमान। मुझे गर्व है अपने बहनों पर, बच्चों पर कि हर कदम पुरुषों के साथ है, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। हमारी आयोजक मनप्रीत जी ने बताया कि हमारा 50% आरक्षण चाहिए भाइयों के साथ, लेकिन पहले उन्होंने सराहना की आयोजक जहां प्रबंधन किया गया है इनका भाई आनंद मोहन ओझा, इनसे बढ़िया सहयोग किसी ने आज तक किया ही नहीं। तो भाई के बगैर तो हम लोग चल नहीं सकते। हमारा अधिकार चाहिए जरूर, लेकिन भाई के बगैर हम चल नहीं सकते। अगर कोई सहयोग भाई न करे तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक चीज हम हर माँ पिता से अनुरोध करना चाहेंगे, बेटियों को कहीं रोका ना जाए। अगर बेटों को हम पढ़ा रहे हैं अच्छे स्कूल में, तो बेटियों को भी अच्छे स्कूल के लिए ये ना कहा जाए कि पढ़ाई है, ये तो दूसरे घर चली जाएंगी। इन सब में बहुत सारे परिवर्तन हैं। यहाँ उस तरह की मातृशक्ति नहीं है ऐसा सोचने वाले, लेकिन ये हम लोगों के माध्यम से गांव देश पिछड़े वर्ग में पहुंचनी चाहिए ये बात कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगर बच्चे को मोटरसाइकिल दी जा रही है बेटे को, तो बच्ची को स्कूटर जरूर दिलाया जाए, तभी हम बराबरी कर सकते हैं। अन्यथा बराबरी के कहने और करने में बड़ा अंतर है। हम जितनी दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने लिखने, उनको एक भाई की जरूरत पड़ेगी, भैया पहुंचा दो वहां तक। प्रतापगढ़ जाना है, शारदा संगीत विद्यालय जाना है, आप इनको पहुंचा दीजिए। तो ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि हम लोगों के साथ ये जो दिक्कतें आती हैं यहाँ पहुंचने की, उठने बैठने की, रात हो जाए तो जाने की, तो आत्मनिर्भर बनाना बच्चों को बहुत जरूरी है। तो आत्मनिर्भर बने वो लड़कियां, तब हमारी ये बात पूरी होगी कि आदिशक्ति अपने अधिकार को बराबर ले सकेगी। पुरुष महिला एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम बच नहीं सकते किसी तरह से। उनसे ये कह दें कि हमारा ही अधिकार है, हम ही अकेले सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सहयोग चाहिए, जिनका सहयोग बहनों के ऊपर है, भाइयों के ऊपर है। एक उदाहरण सबसे जीता जागता हमारे सर जी हैं, डॉक्टर दया राम मोहन रत्न जी हैं। हमेशा
चाहे वो पुरुष का कार्य हो चाहे महिला का कार्य हो, उत्साहवर्धन में कभी पीछे नहीं रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत वंदना अभिनंदन करती हूँ। हम इतना चाहते हैं कि सभी बच्चियाँ आत्मनिर्भर बने, तभी मनप्रीत कौर के इरादों को सफल बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।